महाकुंभ के आयोजन में दिन रात जुटने वाले सीएम योगी के लिए भी ये एक अहम पल है। महाकुंभ की समाप्ति पर सीएम योगी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयोजित मानवता का महायज्ञ, आस्था, एकता और समता का महापर्व आज महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ ही अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है। 45 दिवसों में 66 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। विश्व इतिहास में यह भूतपूर्व है, अविस्मरणीय है। पूज्य अखाड़ों, साधु संतों, महामंडलेश्वरों और धर्माचार्यों के लिए पुण्य आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि समरसता का यह महासमागम दिव्य और भव्य बनकर सकल विश्व को एकता का संदेश दे रहा है। इस सिद्धि के सूत्रधार सभी गणमान्य जनों, देश विदेश से पधारे सभी श्रद्धालुओं और कल्पवासियों का हार्दिक अभिनंदन और आभार। इसके आगे सीएम योगी ने उन सबका आभार जताया जो महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए ग्राउंड पर जुटे रहे। महाकुंभ श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं जुटे। मैं आपको दुनिया के इतिहास में कह रहा हूं बॉस, इतनी बड़ी तादाद में एक जगह पे लोग नहीं आए। 45 दिनों के अंदर एक अस्थायी शहर में आधा हिंदुस्तान समा गया। 66 करोड़ का आंकड़ा कई देशों की आबादी से भी कई गुना ज्यादा है। अमेरिका की 2 गुनी आबादी से भी ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। पाकिस्तान की 2.5 गुना से ज्यादा आबादी और रूस की तो 4 गुना से ज्यादा आबादी के बराबर श्रद्धालु इस एक कार्यक्रम में आए 45 दिन में। संगम में डुबकी लगाने वालों की यह संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। 45 दिन तक चले इस आयोजन में दुनिया भर से श्रद्धालु आए। 73 देशों के राजनयिक आए। भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक समेत कई देशों के अतिथि अमृत स्नान करने पहुंचे। मां जानकी के मायके नेपाल के 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान किया। इसके अलावा कहां कहां से लोग नहीं आए। इटली, फ्रांस, यूके, पुर्तगाल, अमेरिका, इजराइल, ईरान, मॉरिशस, दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। और जो भी महाकुंभ आया वो यहां पहुंचकर खुद को धन्य ही महसूस कर रहा था। आप सुनिए, आखिरी दिन भी जो श्रद्धालु पहुंचे वो तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक बार इन लोगों को सुनिए, फिर इन महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन सफल करवाने वाले नायकों के बारे में बताऊंगा जिनकी चर्चा बहुत जरूरी है। दोबारा से 12 वर्ष बाद में फिर मुख्यमंत्री योगी जी और मोदी जी फिर इसका प्रबंध करेंगे और हम फिर से डुबकी लगाएंगे आस्था की। ये उत्साह है, ये आस्था है और लोगों में ये देखिए यहाँ महिलाएं भी आपको नजर आएंगी। कहाँ से आई हैं? कोलकाता से आई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे डांस भी कर रही है। आज इधर इधर देखिए, ये डांस है, ये प्यार है, ये उत्साह है। कहाँ से आई है? इधर बिहार से। बिहार से। तो आप लोग डांस कर रहे हैं, उत्साह कैसा है? अच्छा लगा। विश्व में डंका बज रहा है, योगी बाबा जिंदाबाद, गंगा मैया जिंदाबाद। एक्चुअली में जिनको महाकुंभ में बहुत सारी कमियां दिख गई, अच्छाई कुछ दिखी नहीं, उनकी परेशानी एक्चुअली यही है कि लोग अगर खुश होकर लौट गए तो मोदी योगी करेंगे, फिर उनकी पॉलिटिक्स का क्या होगा। लोग अगर मोदी योगी करेंगे तो अभी नहीं हरा पा रहे, उनको तो आगे कैसे हराएंगे। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बड़ी संख्या में हिंदुओं को एकजुट होने, जात पात भूलने का मौका मिल रहा है, लोगों को खुश होने का मौका मिल रहा है, अपनी सनातनी परंपरा को सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। इसमें भी उन लोगों को खुशी नहीं है। कैसे लोग हैं बॉस? कोई भी देखेगा कि यार देखो गरीब आदमी भी है, दूर दूर से आ रहा, नाच रहा है। इससे ज्यादा खुशी किसी के जीवन में क्या होगी। इस महाकुंभ में एक तस्वीर बहुत खास रही। अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ में स्नान करने वालों पर पुष्प वर्षा की जाती है। आज भी महाशिवरात्रि के स्नान पर संगम तट पर श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश हुई। संगम तट के ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। नीचे खड़े लोग भी हर हर महादेव और जय गंगा मैया का उद्घोष कर रहे थे इस दौरान। भाई वो भी बम बम थे। वाह क्या मजा आ गया, फूल बरस रहा ऊपर से। महाकुंभ के आखिरी दिन स्नान करने आए सनातनियों को एयरफोर्स ने भी शानदार अंदाज में सलामी दी। ये देखिए, महाकुंभ का आखिरी दिन कई मायनों में बेहद यादगार रहा। श्रद्धालु महाकुंभ खत्म होने पर भावुक भी दिखाई दिए। ऐसे माहौल में इंडियन एयरफोर्स ने श्रद्धालुओं को अपने ही अंदाज में सलामी दी। महाकुंभ के ऊपर से एयरफोर्स के 3 फाइटर जेट्स ने फ्लाई पास्ट किया, जिसे देखकर वहां जो लोग थे वो भी दंग रह गए।
महाकुंभ के शुरू होने से लेकर इसके समापन तक हर कदम पर चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। करोड़ों की भीड़ को मैनेज करना आसान नहीं था और आज आखिरी दिन तो डबल चुनौती थी। भाई पहली चुनौती तो यह थी कि आज आखिरी दिन है तो भीड़ भी पहुंचेगी, ये तो सबको पता था। जिन लोगों को लगा कि इसके बाद पता नहीं कब मौका मिलेगा वो महाकुंभ पहुंच गए। दूसरी चुनौती यह थी कि मेला क्षेत्र में बने 5 प्रमुख शिवालयों में भी भारी भीड़ उमड़ रही थी क्योंकि महाशिवरात्रि थी। लोग स्नान करके वापस ही नहीं जा रहे थे बल्कि शिवालय की तरफ जल चढ़ाने चले जा रहे थे। इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए अलग से इंतजाम किए गए। एक तरफ संगम घाट पर फोर्स को लगाया गया, इसके अलावा मेला क्षेत्र में जो शिव मंदिर है वहां व्यवस्था को संभालने के लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई गई। मेला क्षेत्र में डायनेमिक प्लानिंग की गई, जहां भी भीड़ ज्यादा दिखी वहां तुरंत श्रद्धालुओं को निकासी को तेज कर दिया गया। आप देखिए महाकुंभ में आखिरी दिन कैसे भीड़ को मैनेज किया गया। फिर बताता हूं कि कौन कौन आज भावुक हो गया और किस तरह से तैयारी की गई। रियल हीरोज इस महाकुंभ में जिनके बारे में आपको पता नहीं है, उन रियल हीरोज से मिलवाऊंगा। शासन ने एकल मार्ग की व्यवस्था की है, एक तरफ से आने के लिए दूसरे तरफ से जाने के लिए। लोग देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पे मौजूद है। हर हर महादेव देखिए यहाँ पर उसकी गूंज जो है वो आपको यहाँ पर सुनाई दे रही है। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, उमंग देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि लोग बड़े आराम के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या है लोगों की। आप ये भी देखिए कि इस महाकुंभ ने कई लोगों की जिंदगी बना दी। इस महाकुंभ से कई चेहरे ऐसे निकले जो वायरल हो गए, लेकिन महाकुंभ के असली हीरो तो वो हैं जो बिना वायरल हुए, बिना लाइमलाइट में आए, चुपचाप ग्राउंड पर अपना काम करते रहे, जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, जिन्होंने साधु संतों की भी सेवा की, श्रद्धालुओं को भी उनकी मंजिल तक पहुंचाया। ये वो लोग हैं जिनका जिक्र किए बिना महाकुंभ की बात पूरी नहीं हो सकती। ये महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं। इसमें यूपी पुलिस शामिल है, अर्धसैनिक बल, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी, दमकल विभाग, रेलवे, यूपी रोडवेज, ट्रैफिक पुलिस, ये सारे लोग शामिल हैं। आप देखिए बॉस किस तरह से ये सफाई हुई, किस तरह से लोगों को 45 दिन वहां दिक्कत ना हो। इन लोगों ने, जिन लोगों ने काम किया है 45 दिन, आप देखिए उम्र देखिए, वो लगे हुए हैं, काम किए जा रहे हैं। 65 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था को 45 दिन मेंटेन करना कोई मामूली बात नहीं है। ये हैं असली हीरोज। इन सबको सलाम है बॉस, जिस तरह से इन लोगों ने मैनेज किया है। इनके योगदान के बिना महाकुंभ पूर्ण हो ही नहीं पाता। और इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है जिसमें वो वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने दिन रात श्रद्धालुओं का ख्याल रखा, वो दानवीर हैं जिन्होंने महाकुंभ में मुफ्त भोजन पानी का इंतजाम किया, वो टेक्निकल टीम है जिन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से इस महाकुंभ को आसान बनाने का प्रयास किया। आप ये भी देखिए कि महाकुंभ में स्नान करके लोग खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी या बाकी लोग मेला क्षेत्र में तैनात हैं वो संगम के इतने करीब होने के बाद भी स्नान नहीं कर पाए क्योंकि वो ड्यूटी पर थे। उनके लिए उनकी ड्यूटी ही सबसे बड़ा पुण्य था। महाकुंभ में जब हमने एसएसपी राकेश द्विवेदी से पूछा कि बॉस आपको अमृत स्नान का मौका मिला कि नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को स्नान कराकर हम ये समझ लेते हैं कि हमने स्नान कर लिया। सुनिए एक बार। लोग तो स्नान कर रहे हैं लेकिन एसएसपी साहब स्नान किए कि नहीं अभी, और इस महाकुंभ का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, जो प्रमुख स्नान पर्व होते हैं उसमें संभावना ही नहीं होती है कि हम स्नान कर पाए या कोई भी पुलिस हमारा अधिकारी या कर्मचारी स्नान कर पाए, लेकिन शीघ्र ही हम लोग इसमें स्नान का लाभ उठाएंगे। और बाकी ये है कि इतने भारी संख्या में श्रद्धालुओं को हमने स्नान करवाया है और उसी से ही हम समझ लेते हैं कि हमारा भी स्नान हो गया। इस महाकुंभ ने लोगों की सोच तक बदल दी। मोदी योगी ने सनातन की ऐसी ब्रांडिंग कर दी कि जो लोग पहले सोचते थे कि मंदिर जाने से क्या ही होता है, जो ये सोचते थे कि हिंदुओं के किसी धार्मिक आयोजन में चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कम्युनल है, बताओ कैसे हिंदू हिंदू कर रहा है। बॉलीवुड के जो लोग सोचते थे कि कहीं उनका करियर ना बिगड़ जाए, कहीं उनको फिल्में मिलना ना बंद हो जाए, वो सब आज जाकर महाकुंभ में डुबकियां लगा रहे हैं। यह है सनातन की ताकत। महाकुंभ में लगातार फिल्मी हस्तियां पहुंच रही हैं। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई फिल्मी सितारों ने डुबकी लगाई। आज प्रीति जिंटा ने महाकुंभ में संगम स्नान किया। प्रीति जिंटा इससे पहले भी 2 बार महाकुंभ आ चुकी हैं। प्रीति जिंटा ने आज पूरे विधि विधान से पूजा की और उसके बाद संगम में स्नान किया। प्रीति जिंटा ने संगम में स्नान के बाद अपना अनुभव भी साझा किया। प्रीति जिंटा ने कहा कि महाकुंभ में आज तीसरी बार आना हुआ और यह बहुत ही जादुई अनुभव है। लाख कोशिश करने के बाद भी इस अनुभव को बताया नहीं जा सकता। मैं यहां पर इस धारणा के साथ वापस आई कि हम आध्यात्मिक अनुभव वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि मानवीय अनुभव वाले आध्यात्मिक प्राणी।
सोचिए, प्रीति जिंटा 3-3 बार महाकुंभ आ गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां आकर वो एहसास होता है, वो सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं मिल सकता। यह है सनातन की ताकत। और प्रीति जिंटा अकेली नहीं है। कटरीना कैफ, रवीना टंडन की बेटी राशा, तमन्ना भाटिया, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, विवेक ओबराय, न जाने कितने ही सेलिब्रिटीज महाकुंभ पर आकर दिव्य अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। एक बार फिल्मी सितारों ने महाकुंभ का जो अनुभव बताया वो आपसे शेयर करता हूं, सुनिए जरा। मेरी बेटी के जीवन में मेरा सारा परिवार आया हुआ है, हमारे सबके जीवन में, कि ये फिर दोबारा शायद इस जीवन में न मिले, अगले बहुत सारे जन्मों के बाद शायद फिर ये मौका आए, तो क्यों ये मौका जाने दे हाथ से। तो इसलिए हम जब यहाँ हैं और हमारे पूज्य स्वामी जी जो हमारे पिता समान हैं और जो साध्वी जी हैं, मेरी मित्र हैं और मेरी गाइड हैं, उनके कहने से कि बस तुम आ जाओ, महादेव बुला रहे हैं, आ जाओ, तो यही हुआ। मैंने कहा मैं बस आ रही हूँ और हो गया, महादेव ने रास्ते खोल दिए और हम आ गए। मैं अभी सबसे कह रही थी कि आज मेरी सबसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7-7:30 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए। सनातन के सबसे बड़े आयोजन में आम से लेकर खास तक सभी लोग आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संगम में स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाकुंभ आकर पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो लगातार महाकुंभ आ ही रहे थे। महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने भी महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। लेकिन आप यह भी देखिए कि एक तरफ पूरी दुनिया से लोग महाकुंभ आ रहे हैं कि एक बार संगम में स्नान कर लें, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाकुंभ से दूरी बनाकर रखे हुए। लाखों करोड़ों हिंदू जिस आयोजन में डेली आ रहे हैं, उस आयोजन से कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने दूरी बना रखी है। हिंदुओं और सनातन के प्रति कांग्रेस का यह रवैया पहली बार नहीं दिखाई दिया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में भी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए थे। सभी को निमंत्रण भी मिला था, उसके बाद भी ये लोग नहीं गए। इसी तरह से अब महाकुंभ में भी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और खड़गे ने दूरी बनाए रखी। पहले यह खबर आई थी कि राहुल और प्रियंका महाकुंभ जा सकते हैं, लेकिन नहीं ये गए। खत्म हो गया महाकुंभ, लेकिन नहीं गए। बड़े नेता तो नहीं गए, लेकिन कांग्रेस के कई नेता महाकुंभ आए भी थे। जैसे हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संगम में स्नान किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी महाकुंभ आकर संगम स्नान कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह अपने बेटे के साथ महाकुंभ में आए थे और स्नान किया था। राजस्थान के कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने भी महाकुंभ आकर संगम स्नान किया था। महाकुंभ से दूरी बनाने वालों में उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं। उद्धव ठाकरे भी महाकुंभ में अभी तक नहीं आए। आज तो वैसे भी महाकुंभ खत्म हो गया। उद्धव ठाकरे जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो उनके पिता बाला ठाकरे से बिल्कुल अलग है। बाल ठाकरे खुलकर हिंदुत्व की बात करते थे, जबकि उद्धव ठाकरे ना तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गए, ना ही महाकुंभ में आए। एक नाम और है जो महाकुंभ से दिखाई नहीं दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल पुजारियों को सैलरी देने की बात कर रहे थे, खुद को हनुमान भक्त बता रहे थे, मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे थे। लेकिन चुनाव के हारे सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में अरविंद केजरीवाल की एंट्री ही नहीं हुई। भाई बाहर ही नहीं दिख रहे तो अंदर कहां दिखेंगे महाकुंभ में। कांग्रेस और केजरीवाल ने महाकुंभ से दूरी बनाई तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव महाकुंभ पर ही सवाल उठाते ही उनका टाइम बीता। अखिलेश ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अखिलेश ने 144 साल बाद महाकुंभ के दावों पर सवाल उठाए। महाकुंभ की तैयारियों के आधे अधूरे वीडियो शेयर किए। महाकुंभ हादसे पर आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। कभी कहा गंगा के पानी में प्रदूषण को लेकर सवाल उठा रहा हूं। सरकार पर व्यवस्था पूरी नहीं करने का आरोप लगाया। महाकुंभ के आयोजन पर हुए खर्च पर सवाल उठाया। महाकुंभ का निमंत्रण भेजे जाने पर सवाल उठाया। 2013 के कुंभ को अखिलेश बेहतर बताते रहे। मतलब पूरे टाइम जैसे बेचैन नहीं होता आदमी कि क्या करूं, क्या निकालूं, कि कुछ तो बोलूं, वो वाला हिसाब था। कई बार मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्ष में बैठने का मतलब सिर्फ यही है कि गाली देना है। कुछ भी भाई पब्लिक कह रही है हमको, ठीक है, कुछ गड़बड़ियां हुई, आपने सवाल उठाए, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन 45 दिन अखिलेश यादव को, पूरे 45 दिन में एक दिन भी कुछ अच्छा दिखाओ। यानी अखिलेश यादव ने हर संभव कोशिश की कि जिस महाकुंभ आयोजन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दे। वो महाकुंभ का नाम लेकर सीएम योगी पर भी हमला करते रहे। सुनिए एक बार। क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या?
और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं जो कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है। अखिलेश यादव जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें वो खुद कंफ्यूज दिखते हैं। अखिलेश यादव को महाकुंभ में सनातन एकता से परेशानी हो रही होगी, लेकिन हिंदुओं के वोट तो अखिलेश यादव को भी चाहिए। इसलिए अखिलेश यादव इटावा में महादेव का मंदिर भी बनवा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि पर इस निर्माणाधीन मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन हुआ। इसका वीडियो अखिलेश यादव ने शेयर किया। इटावा के निर्माणाधीन केदारेश्वर मंदिर में अखिलेश पूजा करवा रहे हैं, लेकिन यही अखिलेश राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय क्या कह रहे थे? यह मोदी जी ने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा दी, ये ठीक नहीं हुआ। तब तो मंदिर का ग्राउंड फ्लोर पूरा तैयार था, लेकिन इनको दिक्कत हो रही थी। अब खुद अधूरे मंदिर में पूजा करवा रहे हैं और बकायदा उसके वीडियो शेयर कर रहे हैं। आप वीडियो देखिए बॉस। अब वहां पर जो नंदी जी लगे हुए हैं उनके पास में तो क्रेन लगा हुआ है और उस वीडियो को ये शेयर कर रहे हैं। अब निर्माणाधीन मंदिर से दिक्कत नहीं है, राम मंदिर में दिक्कत हो रहा था कि अरे अभी पूरा नहीं बना, 3 फ्लोर 2 फ्लोर बनाइए तब निर्माण, तब उद्घाटन होना चाहिए था। ये लोग खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि बेस के साथ नहीं विरोध करते ना, तो वो बेस बना नहीं रह पाता। खैर, जो अपनी राजनीति के चक्कर में महाकुंभ नहीं जा पाए उनके लिए एक और मौका आने वाला है। साल 2027 में नासिक में कुंभ का आयोजन होने वाला है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक नासिक कुंभ की तारीख तय हो चुकी है। 2027 का नासिक महाकुंभ 30 दिनों का होगा, जो 17 जुलाई से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। लेकिन ये तो अभी आपको महाकुंभ का एक हिस्सा बताया।